एक ऐसा डाकू जो 999 लोगों की हत्या की, लेकिन बाद में वह इंसान संत बन गया। क्या इंसान सच में बदल सकता है? आइए जानते हैं। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। एक होनहार विद्यार्थी जो बेहद बुद्धिमान, बेहद मेहनती और सच्चाई के साथ चलने वाला व्यक्ति, नाम था अहिंसक। लेकिन कहते हैं ना, एक गुरु जिंदगी बदल सकता है, एक गुरु जिंदगी बिगाड़ सकता है। एक गलत गुरु की सलाह, एक गलत गुरु के लक्ष्य से वह व्यक्ति भारत का कुख्यात डाकू अंगुलीमाल के नाम से जाना गया। अंगुलीमाल को उसके गुरु ने सलाह दिया, 1000 लोगों की हत्या करने के बाद उनकी उंगलियों को तुम माला पहनना, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अंगुलीमाल इतना ज्ञानी होने के बावजूद गुरु की बातें मानकर 1000 लोगों की हत्या करने चल दिया। अंगुलीमाल धीरे धीरे 1, 2, 3, 400, 200, 500, 999 लोगों की हत्या की। 999 लोगों की हत्या करने के बाद वो पहाड़ी पे रहने लगा। पहाड़ी पे रहने लगा तो वहाँ पे कोई नहीं जाता था। उस रास्ते से लोग जाना बंद कर दिए। उस रास्ते पे बोर्ड लगा दिया, यहाँ जाना मना है, या अंगुलीमाल यहाँ रहता है। जो एक अच्छा खासा होनहार विद्यार्थी अहिंसक था। उसकी माँ ही अकेले उस पहाड़ी पर जाती थी। उसकी माँ ने जब एक दिन देखा, उस बोर्ड पे लिखा था 999 लोग की हत्या कर चुका अंगुलीमाल। उसकी माँ ने यही सोचा कि अगर वह व्यक्ति 999 लोगों को मार चुका है तो हमको भी मार सकता है। एक मैं ही तो हूँ, क्या वो अपने सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुझे मार सकता है? एक ही तो बचा है। उसकी माँ ने भी जाना वहाँ पर बंद कर दिया। जब उसकी माँ ने जब जाना बंद कर दिया तो फिर एक दिन गौतम बुद्ध, यानी भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य उसी रास्ते से जा रहे थे। शिष्य ने उस बोर्ड को देखा, गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी यहाँ पे मत जाइए, ये अंगुलीमाल का रास्ता है, वो आगे अंगुलीमाल मिल जाएगा, इससे 1 लोगों को मारना है, वो हत्या कर देगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, संत जहाँ मना होता है संत वहीं पर जाते हैं। ये एकदम सच्ची घटना अंगुलीमाल की है। आप लोग सच्ची स्टोरी सुन रहे हैं। संत जा रहे थे, उसी रास्ते से जाने लगे। अंगुलीमाल ने देखा, पीछे सवार, रुको 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 रुको। संत महात्मा बुद्ध नहीं रुके, चलते गए। कुछ दूर चलने के बाद फिर अंगुलीमाल यानी अहिंसक ने कहा, रुक जाओ वरना मैं मार दूंगा। तो महात्मा बुद्ध भगवान पीछे मुड़ के देखे, उनका तेज, उनका सौंदर्य देख के अंगुलीमाल अंदर ही अंदर घबरा गया। ये कौन सा व्यक्ति आ गया? अंदर अंदर डरने लगा। लेकिन वो हिम्मत और साहस करके कहा कि आ गए मेरे 1000, आज से मेरा 1000 व्रत पूरा हो जाएगा, मैं 1000 उंगलियों की माला पहन लूँगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है पहन लेना, लेकिन एक बात मेरी मान लो, उसके बाद जो मर्जी वो कर ला, मैं तैयार हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, ये जो पेड़ पर टहनी है उस टहनी को काट दो। तुरंत अपने हथियार से उस टहनी को काट दिया। टहनी को काटने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को जोड़ दो। उस अंगुलीमाल डाकू ने कहा कि आप ये संत पागल हो गए हो क्या? ये टहनी कभी जुड़ सकती है? तो संत महात्मा बुद्ध ने कहा, भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर जब ये टहनी नहीं जुड़ सकती तो जो तुम 999 लोगों को मार दियो, क्या वो जुड़ सकते हैं? क्या वो वापस आ सकते हैं? यही बात उसके मन में लग गई। कहते न जाने किस रूप में आके भगवान मिल जाए। एक बात, एक वर्ड आदमी की ज़िंदगी बदल देती है, एक शब्द। उसने तुरंत, उसको समझ में आ गया, भाई संतवाणी थी, संतवाणी उसके दिमाग में घुस गई। तुरंत प्रभु उनके भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ गया, भगवान हमें मोक्ष दीजिए, हमें ज्ञान हो गया, ज्ञान। वो भगवान ने कहा, जाइए गांव में, पहले बात तो भिक्षा मांग के लेके आइए। हर गांव में उसने लोगों को मारा था। जिसके गांव में जिस लोगों के घर पे गया, लोग उसे मारने लगे। वो लहू लुहान होकर पत्थर सींट से मार खा के वापस आ गया। भगवान के पास जब पहुंचा, महात्मा बुद्ध के पास, तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि अंगुलीमाल, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो अंगुलीमाल ने कहा, भगवान दर्द तो नहीं हो रहा है, ये शारीरिक दर्द है, जो मानसिक दर्द है वो दर्द हमें मिटाइए, उस दर्द से हमें निकालिए, शारीरिक दर्द मेरे लिए कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, उसे सच्चाई का मार्ग दिया, उसे मोक्ष प्रदान करने का मंत्र दिया। वो दिन रात उस पर अमल किया, वो मोक्ष का प्राप्त हो गया।
एक उंगलीमल जो विख्यात डाकू था भारत का, वो बदल गया वो इंसान। तो कहने का मतलब है इस कहानी से आप लोग ये सोचिए, जब एक इंसान बदल सकता है तो हम क्यों बदल सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है इंसान बदल सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है इंसान नहीं बदल सकता तो कोई बात नहीं, मत करिएगा। याद रखिएगा, जीवन में इंसान अगर चाह ले तो आसानी से बदल सकता है, अगर इंसान चाह ले तो नहीं बदल सकता। कोई भी इंसान किसी को सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, कोई भी इंसान ज़बरदस्ती किसी को नहीं बदल सकता। हम चाहेंगे तभी हम बदल सकते हैं, हम नहीं चाहेंगे तो हमें कोई बदल नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर इंसान बदल सकता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीख है। जैसे महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, एक संत हो गए, महर्षि हो गए, वैसे बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो एकदम बेकार अधर्मी थे, वो आज महासंत हो गए। ऐसे बहुत से लोग पागल टहल रहे थे जीवन में, जो आज अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा सब कुछ कमा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिए हैं। जब वो बदल सकते हैं, क्या हम नहीं बदल सकते? क्या आप नहीं बदल सकते? सब लोग बदल सकते हैं, बस हमारी सोचने की क्षमता क्या है। क्या हम सोच सकते हैं? क्या हम नहीं सोच सकते? जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले बदलने के लिए हमारी मानसिक स्थिति क्या है, ये मायने जरूर रखती है। मानसिक स्थिति हमारी बदलने की है तो हम जरूर बदल सकते हैं। कहते हैं ना, आपकी मानसिक स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति आपकी सारी स्थितियों को तय करता है। अगर जैसे रोड कभी भी ख़त्म नहीं होती, वैसे ज़िंदगी में, जीवन में टेंशन कभी ख़त्म नहीं होता। आप समझ लीजिए, जैसे रोड पर चल रहे हैं, गड्ढे आते रहेंगे, मोड़ आते रहेंगे, ट्रैफिक मिलती रहेगी, फिर भी आप चलते रहेंगे, तभी लक्ष्य को मिलेगा, नहीं तो आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में टेंशन भी आता रहता है, जाता रहता है, लोग सीटी बजाते रहते हैं, दर्द आता है, दर्द चला जाता है, लेकिन हमें निरंतर चलना है, चलते रहना। एक दिन ज़रूर बदल सकता है। एक दिन ऐसा आएगा जो हम अपने आप को बदल देंगे, जो हम सब कुछ अपना बदल देंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे इंसान बदल सकता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।